श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कृष्णेश्वर महादेव की पवित्र धरा से 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा 9 सितंबर से शुरू हो गई है, जो कि 15 सितंबर तक ऑनलाइन आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 12 सितंबर चौथे दिन की शिव महापुराण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने जो जानकारियाँ दी हैं, पत्र पढ़े हैं, वो सभी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में प्राप्त होने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको एक छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। सुरेखा जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं 21 साल से किराए के मकान में रहते थे, कुछ समझ नहीं आता था क्या करें। पशुपतिनाथ व्रत किया, आज खुद का मकान में बैठे हैं, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आए हैं। साथ ही मेरे बेटे को भी बाबा ने सरकारी नौकरी दिलवा दी है, उसका भी आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। नम्रता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं कथा 5 सालों से सुन रही हूँ। 3 साल पशुपतिनाथ व्रत किया तो भगवान ने घर बनवा दिया। मेरी 3 बेटियां थीं, सब जगह दिखाया। पत्रिका देखकर सबने कहा कि पुत्र सुख नहीं हो सकता, पुत्र हो ही नहीं सकता। मैंने आपके कहने पर गर्भस्थ अवस्था में भी शिवालय गई और रोज़ जल चढ़ाया और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, इसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अगर घर में द्वेष उत्पन्न हो जाता है, गुरुजी ने कहा अगर आपकी प्रॉपर्टी में, आपके घर में किसी ने कब्जा कर लिया है, छोड़ ही नहीं रहा है, तो आपको प्रत्येक माह में आने वाली अमावस्या में ये एक विशेष उपाय करना है। गुरुजी ने इसी शिव महापुराण कथा में, शास्त्र शिव महापुराण कथा में ये उपाय बताए हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे 2 घी के दीपक लगाना शुरू कर देना है। प्रत्येक अमावस्या में आपको ये उपाय करना होता है। पीपल के वृक्ष के नीचे आपको 2 घी के दीपक लगाना है। अब घी के दीपक में आपको गाय का घी का ही प्रयोग करना होता है और पीपल के वृक्ष के नीचे हमेशा गोल बाती का प्रयोग किया जाता है। तो आपको 2 दिए, चाहे तो आप आटे के भी बना सकते हैं या मिट्टी के भी दीपक प्रयोग में ला सकते हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आटे का दिए का प्रयोग करें या मिट्टी का। आप दोनों में से किसी का भी एक का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों दीपक के सामने एक हल्दी से पीला किया हुआ चावल रखना है और एक कुमकुम से लाल किया हुआ चावल का दाना आपको रखना है। अब हल्दी से पीला किया हुआ चावल आपको पहले दिए के सामने रख देना है और दूसरा, चाहो तो आप लाल चंदन या रोली कुमकुम से भी लाल चावल आप कर सकते हैं, तो वो चावल आपको दूसरे दिए के सामने रखना है। और 3 बार स्वधा 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 बोलना है। जब आप दीपक प्रज्वलित करेंगे ना, तब आपको 3 बार स्वधा 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 बोलना है और अपने पितरों का स्मरण करना है और पितरों से अपना जो धन है आपका जो ले गया है वो बताते हुए प्रार्थना करना है। अपना नाम और गोत्र बोलते हुए प्रार्थना करें और वो व्यक्ति स्वयं आपकी प्रॉपर्टी छोड़ देगा, कब्जा छोड़ देगा। ऐसी चित्तवृत्ति उसकी हो जाती है। या आपकी ज़मीन पे भी कब्जा किया होता है या आपके कोई पैसे ले गया होता है, तो उसमें ये विशेष उपाय किया जाता है। कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि ये उपाय हमें किस समय करना है। तो ये उपाय आप प्रदोष काल में कर सकते हैं। प्रदोष काल मतलब शाम के समय, जब हल्का उजाला रहे, हल्का अंधेरा रहे, उस बीच में भी आप ये उपाय कर सकते हैं अमावस्या के दिन। अब बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताए कोई तुमसे कह दे बड़ा रोग हो गया हो, या ये हो गया है या कुछ और हो गया है, या किसी ने ग्रह बेकार चल रहे हैं, परेशानियाँ जीवन में लिखी हैं, ऐसा कह दिया है, या चल ही रही हैं प्रेजेंट में ही, जीवन में सुख आ ही नहीं रहा है, दुख से जीवन निकल रहा है, तब आप इस पितृपक्ष में एक बिल्कुल नया उपाय कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको 1 लोटा जल की आवश्यकता होगी, 3 चावल के दाने लेना है और 3 ही आपको बेलपत्र लेना है। 3 चावल के दाने, 3 बेलपत्र, जो भी आप सामग्री प्रयोग में लाएं, जब आप शिव जी पे अर्पित करते हैं ना, तो आपको ध्यान देना है कि चावल आपके पूर्ण होना चाहिए, बेलपत्र भी कहीं से छेद नहीं होना चाहिए, कहीं से कटी फटी नहीं होना चाहिए। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि शिव जी पे हमेशा पूर्ण चीज़ ही अर्पित होती है, खंडित चीज़ शिव जी स्वीकार नहीं करते। तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। अब आप शिव जी के जब मंदिर जाएं तो सबसे पहले 3 चावल के दाने और 3 बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। फिर 1 कलश जल 3 बार स्वधा 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 बोलकर अर्पित कर देना है। तो आपके जीवन में जितना भी गलत है, जो भी गलत चल रहा है, जो भी दुख चल रहा है, दोष हैं, यदि आपके ग्रह खराब चल रहे हैं, तो ये सब आपके दूर हो जाते हैं। जीवन में परेशानियाँ दूर होती हैं, समस्याएँ दूर हो जाती हैं, या जो नेगेटिविटी चल रही होती है जीवन में वो भी दूर होती है और आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आपको देखने को मिलता है। तो अभी जो पितृपक्ष चल रहा है, तो 13 सितंबर को भी आप ये विशेष उपाय कर सकते हैं। ये उपाय इस पितृपक्ष में आप रोज भी कर सकते हैं। गुरुजी जो उपाय बताते हैं वो तो आपको करना ही है, साथ साथ आपको शिव जी का भी स्मरण अपने अंदर बना के रखना है।
शिव नाम लेना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दिन में जब भी ध्यान आए आपको बोलते रहना है। तो यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे भी आपके जीवन में आपको एक नया बदलाव देखने को मिलेगा। जब भी यदि खाली बैठे हैं या कुछ काम भी कर रहे हैं तो अंदर ही अंदर मन ही मन आपको मंत्र जाप, नाम जाप चलते रहना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। एक चावल के दाने वाले विशेष उपाय की जानकारी भी इस श्राद्ध पक्ष में आपको करना है। श्राद्ध पक्ष में एक चावल का दाना शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। पहले आपको चावल का दाना आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। इसके बाद अपना नाम और गोत्र बोलते हुए शिवलिंग पर एक कलश जल अर्पित करना है। बस आपको इतना ही करना है। कितना ही पितृदोष क्यों ना हो या कोई अन्य प्रकार का दोष क्यों ना हो, वो समाप्त ज़रूर हो जाता है। ये सरल उपाय आप श्राद्ध पक्ष में कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। कल 13 सितंबर शनिवार के दिन भी आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली 6वीं जानकारी की ओर। नवरात्र में किए जाने वाले एक विशेष उपाय की जानकारी भी गुरुजी ने इसी शिव महापुराण कथा में बताई थी, जो हम आपको बता रहे हैं। लाल पुष्प की 9 पत्तियाँ ले लेना है, या फिर आप 9 चावल के दाने भी ले सकते हैं, जिसको आपको रोली कुमकुम से लाल कर लेना है, या आप लाल चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं चावल को कलर करने के लिए। या तो आप 9 लाल की पुष्प की पत्तियाँ ले लीजिए, या फिर आप 9 चावल के दाने ले सकते हैं। दोनों में से कुछ भी आप ले लीजिए। या तो 9 पुष्प की पंखुड़ी आपको माता के मंदिर में जाकर माता को अर्पित कर देना है, या फिर भोलेनाथ के ही मंदिर में शिवलिंग में माता पार्वती के जो हस्त कमल होते हैं, गोलकटी भाग होता है, वहाँ पर ये 9 लाल पुष्प की पंखुड़ी या 9 चावल के दाने आपको अर्पित कर देना है। अब इससे होता क्या है, ये उपाय आपको नवरात्र के 9 दिनों में ही करना है। मतलब पूरे 9 दिन आपको ये उपाय करना है, कंटिन्यू करना है। आपको जीवन में उन्नति के मार्ग पर लेके जाता है, आपको जीवन में सफलता प्राप्त होती है। यदि आप नौकरी का भी प्रयास कर रहे हैं या आपके व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में आप ये उपाय कर सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए ये उपाय किया जाता है, सफलता के लिए ये उपाय किया जाता है। अब बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। सितंबर की सभी कथाएं जो गुरुजी की होने वाली हैं वो सभी ऑनलाइन ही होंगी, और जो आगामी 3 कथाएं हैं उसके बाद जो अक्टूबर महीने की वो ऑफलाइन होंगी, मतलब पंडाल में वो कथाएं शुरू होंगी। तो इसके बाद जो कथा शुरू होगी वो 17 सितंबर से 21 सितंबर ये ऑनलाइन ही शिव महापुराण कथा होगी। फिर 24 सितंबर से 28 सितंबर भी ऑनलाइन शिव महापुराण कथा होगी। फिर जो अक्टूबर की जो पहली शिव महापुराण कथा है जो कि पंडाल में होगी, वो 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर जलगांव में होगी। और फिर 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर शिरडी महाराष्ट्र में होगी। और फिर 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर धनोरा छत्तीसगढ़ में शिव महापुराण कथा होने जा रही है, जिसका भव्य पंडाल बनेगा। सारे जो शिव भक्त हैं वो उसमें कथा श्रवण लाइव कर सकते हैं। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।